हेलो, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। आज फिर से बढ़िया हम बढ़िया। मौजूद हैं यहाँ पे। आप सब लोगों ने व्हील ऑफ लाइफ का टेस्ट किया होगा। किया है सर। पहले पूछना चाहता हूँ नूतन जी से कि नूतन जी, आपको आपके सबसे अच्छे नंबर किस उसमें हैं? मेरा स्पिरिचुअलिटी और फन रिक्रिएशन और फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे ज्यादा नंबर दिए हैं। और कम नंबर किस में दिए हैं? मैंने करियर, हेल्थ और अपना रिलेशन में बहुत कम दिए नंबर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कम नंबर क्यों दिए हैं और ज्यादा नंबर क्यों दिए हैं? मुझे लगता है सर कि वहाँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ खुश नहीं रहती हूँ। मीन्स ये देख के मुझे ये लगता है, मैं नाराज हो जाती हूँ कि ये मेरा कम है एरिया। ओके। ओके, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। भरत भाई, आपके जो नंबर हैं वो सबसे कम किस में है? रिलेशनशिप, वेल्थ और पोजेशन। वो क्यों है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरी उन सेक्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मेरे उस सेक्टर में मैं शायद फोकस नहीं कर पाया ज्यादा, या फिर उसमें एफर्ट्स कम कर रहा हूँ। ये रीजन मेरे को लगता है। ओके। नंबर वन चीज की फोकस नहीं कर पाया, दूसरा ये कि हाँ मैंने मेरे एफर्ट्स कम। ओके, गुड। दीपक जी, सर आपके सबसे ज्यादा नंबर किन एरियो में है? मेरे सर सबसे ज्यादा नंबर सेल्फ लर्निंग में है और वेल्थ के अंदर है। ये सबसे ज्यादा नंबर आपने किस आधार पे दिए? क्योंकि सर मेरे को लगता है कि मैं जरा सीखने में मेरा जरा इंटरेस्ट है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, और लर्निंग मेरा पैशन है। इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। अच्छा, तो आप सीखना चाहते हैं तो आप सीखने के लिए क्या करते हैं? सीखने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी के लिए मैं नए नए चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, रिसर्च करता हूँ इंटरनेट पे, और कोई भी नई चीज़ मिलती है उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें करता हूँ। तो आपने आपने जो ये नंबरिंग दी, व्हील ऑफ एक्टिविटी की, इससे आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि जहाँ जहाँ पर मैंने मतलब जैसे मेरे पास स्टूल के अंदर 8 एरिया है लाइफ के, तो 8 एरिया में मैं जहाँ पर खुश रहता हूँ तो वहां पर मैंने उसको हाई मार्किंग कर दी, और जहाँ जो मेरे एरिया मेरे लिए बना ही नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ तो उसमें इंप्रूव करना, पर मैं नहीं कर पाता हूँ किसी वजह से, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से या किसी और वजह से, तो मैंने वहां पर अपने नंबर्स कम दिए। अच्छा, तो आपने अपनी स्टेट पढ़ी है। जब आपने स्टेट से इसको आप जोड़ते हैं तो आप कहाँ पाते हैं अपने आप स्टेट से मैं इसको अगर जोड़ के देखूं, तो अगर मैं उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत एक्शन लेता हूँ, मतलब कि जैसे अगर मैं लर्निंग की बात करूँ, लर्निंग के लिए मेरे अंदर भूख है सीखने की, तो मैं उसके लिए रिसर्च करता हूँ, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी को सीखता हूँ, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाता हूँ कि जब मैं एक्शन लेता हूँ तो मेरी स्टेट जो हाई होती है, तो जहाँ पर स्टेट हाई होती है तो मेरा वहाँ पर मार्किंग भी हाई है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आप स्टेट और अपनी जो व्हील ऑफ लाइफ है इसको आपस में जोड़ पा रहे हैं? यस यस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाकी सबको भी इसका आंसर मिला होगा। अब मैं यहाँ एक बात बताता हूँ कि जो आपका आपकी जो देखने की स्थिति है यहाँ पे क्या है, ये है व्हील ऑफ लाइफ। जहां कहीं पे भी आप देख रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं वो आपका व्हील ऑफ लाइफ है। और जहां पे आप आपकी मनःस्थिति काम कर रही है, अर्थात देखने की स्थिति, मतलब हम आउटर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, और इनर वर्ल्ड जो हमारा है वहां पे जहां हम खुश नहीं है। खुश कहाँ होते हैं हम? जब हम आंतरिक मन से खुश होते हैं। तो वहां पे जहां हम खुश नहीं है वो हमारा इनर वर्ल्ड है। तो हमको एक्चुअली में काम करने की जरूरत हमारे इनर वर्ल्ड पे है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हम खुश नहीं हैं, मैं खुश नहीं हूं इसलिए मैं जब खुश होऊंगा जब काम करूंगा, अर्थात ये कि मैं जब खुश होऊंगा जब काम करूंगा, जबकि होना ये चाहिए मैं काम करूंगा तो मैं खुश होऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जिंदगी के अंदर हमको सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखने के बाद हमारे मन में क्लैरिटी आती है, हमें एक फोकस अप्रोच मिलती है कि हम इस लेवल पे इस जगह में ठीक नहीं है, माना हेल्थ के एरिया में कोई ठीक नहीं है,
तो हेल्थ के एरिया में अगर वो देखता रहेगा, बोले मेरे को 25 किलो वेट कम करना है, तो वो सिर्फ 25 किलो वेट की तरफ ये सोचता रहेगा, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। जबकि उसको मन में ठानना होगा, उसको फोकस अप्रोच लाना पड़ेगी, उसको अपने विजन में क्लियरिटी लाना पड़ेगी, उसको अवेयर होना पड़ेगा। जब भी वो अवेयर हो पाएगा, तब वो अपनी मनस्थिति उसको हाई स्टेट में ला पाएगा। जब वो हाई स्टेट में होगा, तो वो अपने उसके ऊपर काम कर पाएगा, व्हील ऑफ लाइफ पे। तो यहाँ पे व्हील ऑफ लाइफ है, वो हमको हमारी जिंदगी की जो उबड़-खाबड़ स्थिति है उसके बारे में बताता है, पर हमको उसको उच्चावस्था में लाने के लिए हमको हमारी मेंटल स्टेट, अर्थात हमको हमारी हाई स्टेट में रहना जरूरी है, जब भी हम उसको कर पाए। तो यहाँ पे हमने अभी वर्तमान में दोनों को का सामंजस्य बिठाया कि किस तरीके से ये है, और हम अब अगले उसमें बात करेंगे कि हमें हमारा इनर डीएनए क्या होगा। तो यहाँ से आपने ये देखा कि हमने इसको किस तरह से व्हील ऑफ लाइफ को अपनी स्टेट से जोड़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टेट 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 हर बार बोल रहे हैं, ये स्टेट स्टेट मैं आपको हर बार बोलूंगा, हर जगह बोलूंगा, इसलिए आपको स्टेट को पढ़ते रहना है और हमेशा गुड और वेरी गुड स्टेट में रहना है। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।